गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो चैट में लिखकर मुझे बताएं। क्या मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? सोनिया जी यस, विजय जी यस, ओके ग्रेट, ठीक है। देखिए, आज की क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी ने जीवन में कभी ना कभी टाइम टेबल बनाया होगा और हमने कोशिश की होगी कि हम अपने कार्यों को, जो भी हम काम चाहते हैं, स्टडीज जब हम करते हैं बचपन में, तो हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हम मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो टाइम टेबल हम उसको यूज नहीं करते, है ना? वो टाइम टेबल जो है हमारा गड़बड़ हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, आप लोगों के साथ भी मुझे लगता है हुआ होगा। जिन भी लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उस पर हम चल नहीं पाते हैं, वो मुझे चैट में लिखकर बताएं। जिन्होंने टाइम टेबल बनाया है ना, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। सोनिया जी बोल रही है यस, बहुत बार बनाया है। ऋचा जी यस, मी, प्रिंस जी, मी। और एक माफी चाहता हूँ, कल के लिए क्लास जो है ना, कल शेड्यूल हो गई थी करवा चौथ पर, फिर उसको हमने पोस्टपोन किया जिससे आप सभी को परेशानी ना हो। तो आशा करता हूँ आपकी करवा चौथ अच्छा रहा होगा, त्योहार जो भी आपने सेलिब्रेट किया, है ना, उसमें मैं बाधा नहीं बनना चाहता था, है ना, तो फिर मैंने उसको पोस्टपोन किया। जी, सुमित्रा जी बोल रही है यस, है ना, पांडे जी बोल रहे हैं यस। तो ये समस्या जो है अधिकतर लोगों के साथ हुई है, और आज हम उस सीक्रेट टेम्पलेट को सीखने वाले हैं, है ना। उस सीक्रेट टेम्पलेट को हम सीखने वाले हैं जिससे हम टाइम को आसानी से मैनेज कर सकेंगे, है ना। तो आप एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? क्या लगता है आपको? समय देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो समय को पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, है ना, और प्रेजेंट मूवमेंट्स को मिस करते रहते हैं। जैसे सॉन्ग भी आपने सुना होगा कि आने वाला पल जाने वाला है ना, और जाने वाला पल आने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। काफी फेमस सॉन्ग है, आपने सुना होगा इसको। तो इसमें बहुत गहरी बात है कि हम हमेशा कहाँ देखते हैं भविष्य में क्या करना है ना, लेकिन हम वर्तमान को छोड़ते रहते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी भविष्य नहीं आता है। और आप सभी को लगता होगा कि समय की बड़ी कमी रहती है। कितने लोगों को लगता है कि समय की बड़ी कमी रहती है? लिखकर बताएं मी, लिखें मी, चैट में लिखें एम ई मी। जिन्हें लगता है कि समय बड़ा कम है यार, समय की बड़ी कमी रहती है। पांडे जी बोल रहे हैं मी, अमरीश जी, है ना, विजय जी, ऋचा जी। मैंने काफी लोगों को लगता है कि समय की कमी रहती है। तो देखिए, समय जो है वो तो ना तो कम है ना ज्यादा है। जो 24 घंटे आपके पास हैं वही मेरे पास हैं, और वही मोदी जी के पास भी हैं, और राहुल गांधी जी के पास भी वही 24 घंटे हैं, है ना। सभी के पास वही 24 घंटे हैं। लेकिन हम कैसे उसका उपयोग करते हैं, कैसे उसे हम प्रयोग करते हैं, वो बड़ा मायने रखता है। कभी भी जो है ना, समय अधिकता में नहीं होता है। जितना हमारे पास काम है उसके हिसाब से, आपने देखा होगा कभी कभी ऑफिस में आप जाते हैं, कोई भी काम, ज्यादा काम नहीं है, मान लीजिए उस दिन किसी एक विशेष दिन ज्यादा काम नहीं है, तब भी पूरा दिन ऑफिस टाइम जो है आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका वर्क जो है उसकी गति बड़ी स्लो हो जाती है। आप धीरे धीरे काम करके पूरा का पूरा टाइम पास कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि भाई समय बच गया हो, कि अरे आज तो मेरे पास समय ही समय है ना। विद्याधर जी बोल रहे हैं कि उनको लगता है, तो ये बहुत अच्छा माइंडसेट है। सबसे पहले जो है ना, आपको एक माइंडसेट में चेंज करना है। और वो माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका? कि समय पर्याप्त है ना। ना मैं अधिक बोल रहा हूं ना कम बोल रहा हूं। क्या माइंडसेट हमें अपनाना होगा? कि समय पर्याप्त है। हो सकता है हमारी स्पीड स्लो हो, अगर हमारे काम रह जाते हैं तो हमें क्या करना होगा? अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि टाइम को तो हम नहीं
बढ़ा सकते हैं, टाइम को हम इलोंगेट नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं कि अपनी स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ा लें, है ना? यू विल नेवर फाइंड टाइम। आप कभी भी जो है जीवन में आपको समय नहीं मिलने वाला है किसी भी चीज़ के लिए, और अगर आपको समय चाहिए, तो उसको आपको बनाना सीखना होगा, है ना? उसको निकालना सीखना होगा कि किस तरीके से हम अपने समय को जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पर लगाएँ, ठीक है? तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ आप सभी के साथ, और थोड़ा-सा एनर्जेटिक होके और पूरी तरह से, क्योंकि देखिए आप सभी लोग जो है ना अपने जीवन को बदलने के लिए, है ना? अपने जीवन में रूपांतरण के लिए यहाँ पर आए हैं, और क आप सभी को पता है कल कभी भी नहीं होता है। जो भी परिवर्तन की संभावना है, जो भी आप कुछ इम्प्रूव करोगे, वो आज ही करोगे। जो भी सीखोगे, वो आज ही सीखोगे, क्योंकि कल तो कभी भी नहीं आने वाला है। क्या लगता है आपको कल कभी आएगा क्या? कल जब आएगा तब आज ही बन के आएगा, वर्तमान बन के आएगा। भविष्य जब आएगा, तो वर्तमान बन के आएगा, और हम जो भी करते हैं, जो भी हम अपना काम करते हैं, आज जो हम कर रहे हैं, वही हमारा भविष्य बन जाता है ना? आप 2 लोगों ने रेज़ किए हुए हैंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं विद्याधर जी, है ना? तो आप चैट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? हम बोलते हैं भाग्य, है ना? तो हम अपना भाग्य स्वयं ही लिखते हैं, है ना? सिद्धार्थ जी की एक बहुत ही सुंदर सी कविता है कि हम लिखते अपना भाग्य, मगर जब समय बीत जाता है, हम अपना लिखा ही ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। तो स्वर्ण मृग ना ना माँगे, अपना हस्ताक्षर पहचाने। क्या पहचानना है आपको? अपना हस्ताक्षर। आपके जीवन में जो-जो स्टेप्स आपने लिए हैं, जितना आपने हार्ड वर्क किया होगा, या जो भी लेज़ीनेस रही होगी, जो भी आलस्य रहा होगा, उन उन्हीं के कारण आपके आज के भविष्य का निर्माण हुआ है। किसी दूसरे ने निर्माण नहीं किया। आप ब्लेम कर सकते हैं किसी को करना चाहें तो, लेकिन आप ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से देखेंगे, तो वो परिस्थितियों में आप कुछ ना कुछ आपने एक्शन लिया होगा। अगर आपने एक सर्वोच्च एक्शन लिया है, पॉजिटिव एक्शन लिया है, तो आपका जीवन सुंदर होगा, और अगर आपने कोई नकारात्मक एक्शन लिया है, या कोई कमतर एक्शन लिया है, तो आपका जीवन जो है, उसमें कठिनाई होंगी, परेशानियाँ होंगी। अधिकतर क्या होता है, हम लोग आलस से करते हैं, है ना? या प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि टाल दें चीज़ों को। क्यों? क्योंकि डिस्कम्फर्ट वाला काम हम नहीं करना चाहते। एग्री करते हैं? हम किसी भी चीज़ को टालते हैं, जिसे हमें आज करना चाहिए, उसे हम कल पर टाल देते हैं, तो किस लिए टालते हैं? कि उसमें डिस्कम्फर्ट होगा, और जो व्यक्ति उस डिस्कम्फर्ट को उठाने के लिए तैयार है, जो व्यक्ति उस डिस्कम्फर्ट को उठा लेगा, वही आगे बढ़ेगा। और जो व्यक्ति उस डिस्कम्फर्ट को उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति कमतर, है ना? उसने कमतर ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो कुछ परेशानियाँ उसके जीवन में उसने आज बीज बो दिया है। कुछ ना कुछ वो परेशानी को ही आज बो रहा है। आज का कम्फर्ट, आज का रिलैक्सेशन, आज का आलस्य, कल के लिए हम अपने नकारात्मक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा-सा हार्ड वर्क, और हम एक पॉजिटिव भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो ना जागा आज भी, जो ना जागा आज भी, वो कल कैसे ठाए? जो ना जागा आज भी, वो कल कैसे ठाए? जीवन धागा सरक रहा, कोई ना पकड़ पाए। कोई भी पकड़ नहीं पाता है, अगर कल पे छोड़ देगा कि भई कल करेंगे, तो सरक रहा है। समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, आप सभी को पता है। तो जो जीवन का धागा सरक रहा है, उसे आप कैसे पकड़ेंगे? जो जागा है आज ही, जो आज जागा है, वो वो ही कल भी पाए। जो जागा है आज ही,
वो ही कल भी पाए, एक एक धागा जोड़ के रस्सी है बन पाए। जो मोटी रस्सी है, उसको आपने देखा होगा, जूट की रस्सी रहती थी पहले और अब प्लास्टिक की रस्सी रहती है। तो उसमें आपने देखा होगा कि पतले-पतले जो है स्ट्रिंग्स हैं, धागे हैं, उनको जोड़कर ही एक मोटी रस्सी बनी है। और ये जो धागा सरक रहा है ना? ऋचा जी बोल रही हैं कि रिपीट कर दूं, तो मैं एक और बार रिपीट करता हूं। जो ना जागा आज भी, हम अगर कल पर सोच रहे हैं, आज देखिए 22 पार्टिसिपेंट्स है ना? तो मैं आप सभी से ये अपेक्षा रखता हूं कि आप आज ही जाग जाएंगे, कल पे नहीं छोड़ेंगे, है ना? जो ना जागा आज भी, वो कल कैसे ठाए? कल कैसे जाग जाएगा वो? जो आज ही नहीं जागा, वो कहेगा मैं कल जाग जाऊंगा। जो आज भी नहीं जाग पा रहा, अभी तो जागे हुए हैं ना, अपनी स्मृतियों में है, अपनी चेतनता में है ना, कॉन्शियसनेस में है। लेकिन जो नहीं जागा है आज, तो वो कल कैसे उठ जाएगा? क्या होगा कल? क्या कोई चमत्कार होने वाला है? क्या लगता है आपको, कल कोई चमत्कार हो जाएगा तो आप उठ जाएंगे? जो आज नहीं जागा, वो कल भी नहीं जाग पाएगा। और जीवन धागा सरक रहा, जीवन का जो धागा है वो सरक रहा है। जीवन धागा सरक रहा, कोई ना पकड़ पाए, कोई भी वक्त को रोक कर नहीं रख सकता है। जो भी आपको करना है वो आज ही करना है। और जो जागा है आज भी, जो जागा है आज ही, वो ही कल भी पाए। वो ही व्यक्ति जो है कल भी उठ पाएगा। जो आज जगा हुआ है ना, वही कल भी कुछ कार्य आगे बढ़ा पाएगा। जिसने आज एक स्टेप लिया है, वो कल एक और स्टेप ले पाएगा। एक एक धागा जोड़कर रस्सी है बन जाए, है ना? एक एक धागा जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर रस्सी बन जाती है ना? देखिए पांडे जी, चिंता का मतलब है कि आप भविष्य में जीते हैं, है ना? भविष्य की ही चिंता होती है। आपने पूछा है मुझसे कि चिंता, तो चिंता जो होती है पांडे जी, वो होती है भविष्य की। और भविष्य की चिंता अगर आप अभी कर रहे हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो आप एक्शन ले सकते हैं, उससे चूक रहे हैं। समझ रहे हैं? भविष्य की आप चिंता कर रहे हैं, है ना? और उसमें क्या कर रहे हैं, अपने वर्तमान में जो आप स्टेप ले सकते हैं, हो सकता है चिंता करने में आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी वेस्ट कर दें। उसके अंदर आप कम से कम 8 टास्क कर सकते हैं, 8 टास्क, है ना? उसी से आपकी चिंता नष्ट होने वाली है। चिंता को नष्ट करने का जादुई फॉर्मूला ये है कि कल को छोड़ दें और आज पर कॉन्संट्रेट करें। आज तो सब कुछ अच्छा है। आज हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, है ना? पैसा भी है जेब में, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, जॉब भी है, जो भी हम कर रहे हैं। हो सकता है कभी-कभी परिस्थितियाँ अच्छी ना हों, लेकिन जो भी है हमारे पास छत है भगवान की कृपा से, कितना कुछ है। तो चिंता हम किस चीज़ की कर रहे हैं कि पता नहीं कल ये रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना? इसी चीज़ की चिंता रहती है कि मेरा जॉब रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमें उस भविष्य को छोड़कर जो वर्तमान है, उस पर केंद्रित करना है खुद को कि आज मैं क्या कर सकता हूँ? एक ही प्रश्न पूछें खुद से कि आज मैं क्या बेटर कर सकता हूँ इस समय का उपयोग? चिंता करने में इसका उपयोग करूँ या अपने काम को करने? तो अभी हम सीखेंगे, टाइम कॉन्शियसनेस को सीखेंगे। चलिए, अब हम अपने मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना? देखिए, आज जो मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, है ना? जो आपको जो टेक्निक मैं सिखाने वाला हूँ, ये वर्ल्ड क्लास टेक्निक है और इससे आप अपने समय को और अपने कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। इसका नाम है अनशेड्यूल्ड टेक्निक, है ना? इसमें एक टेम्पलेट होती है, जिसे आपको फिल करना होता है ना? और ये ट्रेडिशनल जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? तो इसको हम सीखेंगे और फिर आप इसको यूज़ करेंगे। अ, और इसको आज ही से यूज़ करना स्टार्ट करना है आपको, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, है ना? इस टेक्निक को सीखने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं कि जो हम कार्य करते हैं ना, वर्क करते हैं, वो कितने तरह का होता है, कैसा वर्क होता है ना? तो पहले तरह का जो वर्क है, वो है अनकॉन्शियस वर्क।
कैसा वर्क है? अनकॉन्शियस वर्क। इसको हम बोलते हैं सैलो वर्क, माने उथला, है ना? फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आप मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, है ना? और ये ज्यादा समय लेता है, माने किसी कार्य को करने में अगर मान लो आपको 15 मिनट लगने चाहिए, तो अगर आप उसे सैलो वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है 2 घंटे भी ले ले। और इस तरह का जो कार्य है वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है, और हम अधिकतर लोग इसी तरह का वर्क ज्यादा करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें बार बार डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अगर कॉलेज में या आपके ऑफिस में आपको एक प्रेजेंटेशन बनाने को दे दी जाए, है ना? 3 लोग हैं, 3 लोग अलग-अलग लोग हैं, एक व्यक्ति को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कितने देर का? 1 हफ्ते का समय, है ना? दूसरे व्यक्ति को समय दिया है कि आपको 1 दिन के अंदर तैयार करनी है, और तीसरे व्यक्ति को समय दिया है कि आपके पास 3 घंटे आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो आपको क्या लगता है, तीनों की तैयार होगी या नहीं होगी? तीनों की प्रेजेंटेशन तैयार होगी, लेकिन सबसे जल्दी किसकी होगी? जिसके पास मात्र 3 घंटे का समय है। जिसके पास 1 दिन का समय है वो पूरा समय ले लेगा, और पूरा समय लेकर भी एक ही प्रेजेंटेशन बना पाएगा, कुछ और कार्य नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन बना ली और बाकी टाइम जो है कुछ और काम करे। और जिसको 1 महीने का समय मिला है, वो तो पूरा लथेर-पथेर ही देगा। वो कहेगा कि आज तो मैं आइडिएशन बनाऊँगा, सोचूँगा प्रेजेंटेशन के बारे में, पूरा दिन लगा के सोचूँगा। अगले दिन वो सोचेगा कि नहीं-नहीं, कल का आइडिया अच्छा नहीं था, आज फिर सोचता हूँ। हफ्ते भर हो सकता है वो थिंकिंग प्रोसेस में ही लगा दे, और धीरे-धीरे करके बहुत ही लेंथी कर कर वर्क करे। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आपको कम समय मिला होगा, तो आपने कम समय में अच्छा काम किया होगा, बनिस्बत कि आपको ज़्यादा समय मिला किसी प्रोजेक्ट के लिए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? लिखें, यस मी। जिनके साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने जब ज़्यादा समय मिला, तो ज़्यादा समय में कार्य को किया, और कम समय मिला, सोनिया जी बोल रही हैं यस, है ना? राजवन जी बोल रही हैं यस, ऋचा जी यस, महेश जी मी, है ना? तो देखिए, और लास्ट नाइट फाइट तो आपने सुना ही होगा, है ना? सभी लोगों ने यूज़ भी किया होगा। जब हम कॉलेज में होते हैं, तो मस्ती में ज़्यादा ध्यान रहता है ना? मस्ती में ज़्यादा समय रहता है, तो लास्ट नाइट जब बजती है कि भई अब तो एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो क्या करते हैं, हम रात भर लगा के पढ़ते हैं, और उस लिमिटेड टाइम में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, है ना? एग्ज़ाम टाइम में भी होता है और बहुत जगह होता है। माने बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम तक जो है, उनको जाने के लिए उनको पता है कि 1 महीने बाद उनका ट्रैवल ट्रैवल ट्रिप है, कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट तक पैकिंग खत्म नहीं होती है। देखा होगा आपने, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है ना? तो देखिए, ये वर्क जो होता है ना, अनकॉन्शियस वर्क होता है, माने हमें कॉन्शियसनेस नहीं है, माने हमें चेतनता नहीं है। किस बारे में? समय के बारे में। हम बोलते हैं ना समय नहीं है, ऐसा नहीं है। हम समय के बारे में हमारी अवेयरनेस नहीं है। हमें नहीं पता कि हमें ये कार्य कितनी देर में पूरा करना है। इसलिए हम अपने काम को बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं। जितना भी समय हो, उस सारे समय को फ़िल कर लेता है। हमारे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाएँगे। जब हमारे पास 1 महीने का टाइम होगा किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन हमारे घंटों के हो सकते हैं। हम तुरंत जो है, हो सकता है कोई मूवी देखने बैठ जाएँ कि वाह यार, नई मूवी रिलीज़ हुई है, चलो इस मूवी को देख लेते हैं। तो इस तरह का वर्क जो है ना, ये इसमें क्वालिटी नहीं होती है, बहुत ही कम क्वालिटी का वर्क होता है, ज़्यादा ड्यूरेशन लेता है, डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, माने वो हमारा कोई भी क्वालिटी टाइम नहीं है, पॉजिटिव टाइम नहीं है, हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं टाइम में, टाइम हमारा वेस्टेज में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस नहीं है, अनकॉन्शियस वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे तरह का वर्क समझते हैं अब हम, कॉन्शियस वर्क। कॉन्शियस वर्क जो है ना, डीप वर्क होता है, लेज़र पॉइंटेड, माने बिल्कुल आपको, अगर मेहमान आने वाले हैं घर में, है ना? 1 घंटे के अंदर मेहमान आने वाले हैं, तो आपने देखा होगा उस 1 घंटे के अंदर आप उनके लिए नाश्ता भी रेडी कर देंगे, और घर की पूरी सफाई भी कर देंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे उस 1 घंटे के अंदर। और अगर आपको ज़्यादा समय मिले, तो आप कन्फ्यूज़्ड होंगे, आप फ़ोकस होके कार्य नहीं कर पाएँगे, है ना?
तो ये क्या हो गया, कॉन्शियस वर्क क्या होता है, डीप वर्क होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। जैसे आप एग्जाम देने बैठते हैं जब, तो क्या आप मोबाइल लेकर बैठते हैं, किसी का कॉल का इंतजार करते हैं, नहीं, है ना। आप क्या करेंगे, उसको एरोप्लेन मोड में डाल के और बाहर ही छोड़ के आएंगे क्लास के बाहर। और आपकी कोई अर्जेंट मीटिंग है ना, कोई बिजनेस मीटिंग है, तो आप क्या करेंगे, उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में फोन को डाल देंगे, जिससे कि आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। तो आप कैसा काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री। और इस तरह का जो कार्य है वो कम टाइम लेता है, कम टाइम, बिल्कुल फोकस्ड, और ये क्वालिटी वर्क होता है। कॉन्शियस वर्क जो हम करते हैं ये क्वालिटी वर्क होता है, इसे डीप वर्क भी कहते हैं। ठीक है, क्या यहां तक आपको क्लियर है, अनकॉन्शियस वर्क और कॉन्शियस वर्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगर है तो लिखें यस, अगर आपको क्लियर है, अरविंद जी बोल रहे हैं यस। और किसी को डाउट है तो वो भी लिख सकता है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ठीक है, मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूं। देखिए, अगर हमें टाइम बाउंड कार्य नहीं कर रहे हैं ना, तो जनरली क्या होता है, वो अनकॉन्शियस वर्क होता है। कितना भी समय हम ले रहे हैं करने में काम को, काम पूरा ही नहीं हो रहा है ना, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, आप उसको बड़ा धीमे धीमे कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन से आपके दोस्त का फोन आ गया, बोलता चलो अपन थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो आपने उसको कहा कि ठीक है भाई आजा, कार लेके अपन घूमने चलते हैं। तो इस तरह का जो वर्क है, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं है कि आज करना है कि कल करना है, कब करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस कार्य को लंबा कर देंगे जो पूरे टाइम में फैल जाएगा। डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है इस तरह के काम में, तो इसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस वर्क, है ना। दूसरे तरह का जो कार्य हम क्या करते हैं, बिल्कुल फोकस होके करते हैं। एग्जाम देने बैठे तो बिल्कुल फोकस रहता है ना, 3 घंटे का समय है, 2.5 घंटे का समय है, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होके हर क्वेश्चन का तुरंत, अब आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, आपने कभी देखा है? नॉर्मल स्पीड से आप डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड में पेन चलाकर और पूरा जो भी आपको कॉपी मिली है उसको भर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पीड का यूज करते हैं, है ना। तो ये कॉन्शियस वर्क है, बिल्कुल आप फोकस्ड हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री हैं, और ऐसा काम करने में कम समय लगता है, और ये क्वालिटी वर्क होता है, क्वालिटी होती है इसके अंदर, गुणवत्ता होती है, अच्छा कार्य होता है। जब आप टाइम बाउंड काम करते हैं ना, तो अच्छा काम करते हैं। जबकि अभी आपको क्या लग रहा था कि भाई समय अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छा काम होगा, नहीं, लेकिन ये गलत है। तो अपना सबसे पहले हमें माइंडसेट चेंज करना है, टाइम पर्याप्त है, जितना जो है पांडे जी के पास है उतना ही ऋचा जी के पास भी है, लेकिन दोनों की प्रोडक्टिविटी में अंतर होगा। जितना समय आपके पास है उतना ही मेरे पास है, लेकिन दोनों की प्रोडक्टिविटी में अंतर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियस वर्क, बिल्कुल फोकस्ड होके, बिना डिस्ट्रैक्शन के। तो उससे हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बोला था कि टाइम जो है, हाँ, हमको बनाना पड़ता है। तो जब हम कॉन्शियस वर्क करते हैं तो इससे हम टाइम बना लेते हैं, किस लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और अपने प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने के लिए। अगर आप अनकॉन्शियस वर्क करेंगे तो ना तो आपका काम में ही दिमाग लगेगा, और ना ही घूमने फिरने या दूसरे कार्यों में लगेगा। जब हम कॉन्शियस वर्क करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा समय बच जाता है ना। आपने जल्दी से किसी कार्य को निपटा दिया तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, जिसमें आप दूसरे कार्यों को कर सकेंगे। इसी तरीके से हम काम को बनाते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया जिसे डाउट था? संजय जी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, दो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए, कॉन्शियस वर्क और अनकॉन्शियस वर्क के। क्या आपको क्लियर है? इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, तो कोई परेशानी नहीं है अगर, है ना। प्रिंस जी, आपको क्लियर है? बताएं मुझे, आगे बढ़ूं मैं। ओके, ठीक है ना। ये दो तरह के काम हम करते हैं, एक अच्छे से काम करते हैं, और एक क्या है, हमारा ध्यान कहीं है और हम काम को कर रहे हैं। आपने देखा होगा, दिमाग लगा हुआ है कि हमें घूमने जाना है ना, पार्टी में जाना है, और ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं, आपका मन ही नहीं लग रहा है ना। तो इस तरह का काम आपने बहुत बार किया होगा। अब जो है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें समय के प्रति हमारी जागृति नहीं होती,
समय के प्रति हमें बोध नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें समय के प्रति कोई भी हमारी जवाबदेही नहीं है। हम टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, है ना? हम क्या कर सकते हैं? टाइम के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं। लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम समय को सबसे बेहतर तरीके से मैनेज करें और वहीं पे गलती हो जाती है। गलती क्या हो जाती है? समय को नहीं, आपको समय के प्रति कॉन्शियस रहना है कि कहीं मैं इस कार्य को करने में लेट तो नहीं हो रहा हूँ? कितना समय है मेरे पास? कभी आपने ऑडिट करते हैं, कितना समय है आपके पास? मान लीजिए ऑफ़िस से आप फ्री हो गए, कितना समय है आपके पास? 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे, कितना भी समय हो सकता है आपके पास। लेकिन जब आप कॉन्शियसनेस नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? समय आया और बीत गया। समय आया और आपने उसे डिस्ट्रैक्शंस में बिता दिया। समझ रहे हैं आप? आप समय के प्रति अपनी जागृति को बना सकते हैं। देखिए प्रिंस जी ने पूछा है, देखिए हम मन के अनुसार चलते हैं प्रिंस जी अधिकतर, है ना? तो दिमाग तो चाहता है कि जल्दी से एग्ज़ीक्यूट कर दे, लेकिन मन जो है हमारा वो लथेरता-पथेरता रहता है चीज़ों को और हमेशा आपको भविष्य में या भूतकाल में रखेगा, लेकिन वर्तमान में मन का अस्तित्व नहीं होता है ना? वर्तमान में जब आप कार्य करते हैं, आपने देखा होगा, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट का प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, तो तब आप मन के अनुसार काम नहीं करते हैं, आप चैतन्य होके काम करते हैं। आप जो है पूरे होश में लिखते हैं, है ना? होशो-हवास में रहते हैं अपने और बाकी समय हम किस में रहते हैं? मूर्छा में रहते हैं। कहीं आगे, कहीं पीछे। आपको कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है, कोई प्रोजेक्ट साइन करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? वर्तमान में रहेंगे, होश में रहेंगे, है ना? तो आप ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं। चलिए, तो अब हम टाइम के प्रति कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाएँ? आँखें बंद करिए सभी लोग, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, है ना? इसके लिए अब हम प्रयोग करेंगे। देखिए, आज समय हो गया है 8:30 बज गए हैं ना, रात्रि के। तो अब आप जो है थोड़ा-सा आँखें बंद करके, ठीक है? हंसराज जी आँखें बंद करें, आराम से बैठ जाएँ रिलैक्स होकर, है ना? रिलैक्स होकर बैठ जाएँ। कोई जल्दी नहीं है, सीखना है, आज ही करना है हमको, कल नहीं करना है। कल पे तो हमने कई बार छोड़ दिया, इसलिए जीवन में कभी भी हमारे रूपांतरण नहीं हो पाता क्योंकि हम कल पर चीज़ों को छोड़ देते हैं, टाल देते हैं, है ना? ऋचा जी आँखें बंद कर लें। है ना? इस प्रयोग को करना है सभी को, मन से करें। ऐसा नहीं कि दिमाग कहीं और छोड़ दिया है। क्योंकि अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कॉन्शियस वर्क की। हम बात कर रहे हैं जागृत होके काम करने की और उसमें भी अगर हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो फिर कल कैसे जागेंगे? कल तो फिर हम जाग ही नहीं सकते। चलिए, आज हमारा दिन 8:30 बज गए हैं अभी रात्रि के, तो अब आप सभी लोग सुबह से थोड़ा-सा अपने जब आप उठे, उठने के बाद आपने क्या-क्या किया, है ना? उसको थोड़ा-सा विज़ुअलाइज़ करें। सभी लोग 1 मिनट तक विजुलाइज़ करें कि सुबह उठने के बाद उन्होंने क्या-क्या किया आपने, कितने समय तक किया, इसको थोड़ा-सा विजुलाइज़ करें। है ना? अब आप थोड़ा-सा और गहरा उसमें हमें देखना है कि कितना समय हम बचा सकते थे। ऐसा कितना समय है जिसको हमने वेस्ट कर दिया? हो सकता है कि हमने मोबाइल वीडियोज़ देखे हों, अनावश्यक किसी से बातचीत की हो, सो गए हों, आलस्य किया हो, कार्य को टाल दिया हो, तो ऐसा कितना टाइम जो है
हमारे पास था कितने घंटे सुबह उठने के बाद? ठीक है? तो जो भी आपको समय आपको समझ में आए, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, कितना भी समय जो भी आपको समझ आए, उसको चैट में लिखें कि इतने घंटे जो है मेरे पास थे, लेकिन वो कुछ अनावश्यक कार्यों में, कम आवश्यक कार्यों में, या मैंने काम को बढ़ा दिया, उसमें नष्ट हो गए। विजय जी बोल रहे हैं 3 आवर्स, 2 घंटे, 1.5 घंटे, हंसराज जी 1.5 घंटे, अमीश जी 4 घंटे, संदीप जी 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अब सोचिए आप, चूंकि आपने टाइम को ऑडिट किया है ना, आज आपने क्या किया, टाइम को ऑडिट किया। बाकी लोग भी बताएं। ये कुछ ही लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं मेरे पास, 7-8 लोगों के, है ना। बाकी लोग भी बताएं। पांडे जी बोल रहे हैं 4 घंटे। देखिए, ये ऐसा समय था जिसके लिए जिसका आपके पास कोई प्लान ही नहीं था आपको क्या करना। अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि समय बड़ा कम है ना, समय की कमी बनी रहती है। और यहां देखिए, आप इतने इतने घंटे वेस्ट कर दिए, तो समय तो कम नहीं था क्या पांडे जी, ऋचा जी? कम नहीं था, है ना। हमें पता ही नहीं था कि हम उस समय क्या कर रहे हैं। जब आप इस समय को वेस्ट कर रहे होंगे, तो आप बेहोशी में वेस्ट कर रहे थे, है ना। मन के अनुसार अपन चले, और हमने उसे थोड़ा रिलैक्स कर लिया, थोड़ा सा जो है कंफर्ट जोन में रहे, है ना। थोड़े से कुछ वीडियोस देख लिए, थोड़ा सा इधर उधर जो है गॉसिप कर लिया। ठीक है। हाँ, तो इसको आपको पांडे जी, आपको भविष्य की चिंता छोड़नी होगी, तब मोटिवेशन आएगा, है ना। डे टाइट कंपार्टमेंट, आज का दिन जो है सो आज है। जब आपका आज बहुत बेहतरीन रहेगा, तो कल कैसे बुरा हो सकता है? जिसका आज बेहतरीन है, वो कल कैसे कुछ बुरा कर सकता है ना। तो जो आपके कर्म है, जो आप कर सकते हैं, है ना, क्रियामान कर्म जो है आपके, जिनको आपको करना है, उस पर ध्यान दीजिए, कर्मण्य पे ध्यान दीजिए, है ना। फल पे ध्यान नहीं दीजिए। किस पे ध्यान देना आपको? कर्मण्य पे। मैं वेस्ट क्या कर सकता हूँ, सबसे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, उस पे ध्यान दीजिए। तो आपको मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन का यही फॉर्मूला है कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। और देखिए, मोटिवेशन थोड़ा सा अपना, सभी लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा, अभी 1 मिनट जो है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से चेंज होकर आपको कुछ कहना चाहता हूँ, है ना, कि मोटिवेशन हमारे जीवन में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम आत्म केंद्रित होते हैं। मोटिवेशन क्यों नहीं होता है हमारे अंदर? क्योंकि हम आत्म केंद्रित हैं, सिर्फ मेरा मेरा मेरा, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। और हम किसमें जीते हैं? नास्ती भाव में जीते हैं, नकार में, कि जो नहीं है उधर ही देखना है, जो नहीं है। कभी कभी पड़ोसी को देखते हैं कि भाई उसके पास नई कार है, मेरे पास पुरानी कार है, तो हम सिर्फ उसको देखकर परेशान हो रहे हैं कि यार उसने तो नई कार ले ली, मेरे पास तो पुरानी कार है। कार है आपके पास, उसके प्रति आपके अंदर धन्यवाद नहीं है। उसके, जो आपके पास है उसके लिए आपके पास अहोभाव नहीं है कि वाह, मेरे पास तो इतना कुछ है, किसी के पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छे बड़े शहर में मैं रह रहा हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कितना कुछ है धन्यवाद करने के लिए। लेकिन हम कहाँ देखते हैं? जो नहीं है। जो करना है वो नहीं करते हैं, अपना समय कहाँ वेस्ट कर देते हैं? जो नहीं करना है ना। तो इसलिए अब टाइम कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब फिर से मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। देखिए, समय के प्रति जागृति कैसे बनानी है? समय के प्रति जागृति हमें ऐसे बनानी है कि अच्छा, कल का मैं थोड़ा सा शेड्यूल देख लूं। कैसा?
आज ही देखना है, लेकिन आने वाला जो कल है ना, उसमें मेरा क्या शेड्यूल है ना? उसके प्रति हमें थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाना है कि सुबह ऑफिस जाना है, फिर मेरे पास ये 2 घंटे का समय इधर है, 1 घंटे का समय इधर है, माने जो भी आपकी खाली समय है ना, उसके प्रति आपको कॉन्शियस हो जाना है, जागृत हो जाना। अच्छा, कल मेरे पास 4 घंटे, कम से कम इतना भी आपको पता रहेगा कि कल मेरे पास 4 घंटे फ्री हैं, तभी तो आपको कोई ऐसा काम याद आएगा कि जिसे उन 4 घंटों में किया जा सकता है। अगर आपके पास समय ही नहीं है, तो कितने भी बड़े प्रोजेक्ट बना लें, कितने भी बड़े ख्वाब देख लें, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप करेंगे कब उसे? कुछ बड़ा हासिल करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना? अपने लिए नहीं, कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पृथ्वी के लिए, मानवता के लिए क्या कुछ करना है क्या थोड़ा-सा? 10 मिनट, 10 मिनट क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे समस्त सृष्टि का भला हो? सर्वे संतु निरामया, जो सभी निरोग रहें, ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? तो जब आप स्व केंद्रित से, आत्म केंद्रित से अपना केंद्र चेंज कर देंगे, तो आपको ये चिंता, डर नहीं सताएगी। क्योंकि देखो, सबका जीवन चल रहा है और बड़े अच्छे से ही चल रहा है। जिस भविष्य की कल्पना करके आप डरते हैं, तो जब आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम जिस बात को लेकर डरते हैं, तो जो हम कंडीशन सोच लेते हैं बहुत बुरा हो जाएगा, वो नहीं होता है। हमारा जीवन उससे और अच्छा ही होता है। एक बिज़नेस बंद होता है तो दूसरा बिज़नेस खुलता भी है। एक जॉब जाती है तो दूसरा जॉब आती भी है। एक रिश्ता टूटता है तो कुछ समय के बाद दूसरा नया रिश्ता बनता भी है। तो थोड़ा-सा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्व केंद्रित से दूसरे के केंद्र, माने ये जो सृष्टि है, यहाँ पे हम कुछ बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? जब आप थोड़ा-सा भी समय अपने हफ्ते भर में भी 10 मिनट अगर आप देंगे, अगर महीने में भी 10 मिनट आप देंगे, तो एक पॉजिटिविटी, एक मिशन अपनी लाइफ में जोड़ लें। और जब हमारी लाइफ में कोई मिशन होता है कुछ अच्छा करने का, तो उससे हमारे जीवन को प्रेरणा मिलती है। अगर मेरा लाइफ में मिशन है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ बेहतर, तो मैं अपनी छोटी-मोटी परेशानियों से व्यथित नहीं होऊँगा। जब हमारे पास कोई लक्ष्य होगा, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएँगे। अगर माउंट एवरेस्ट को आपको छूना है, उस पे चढ़ाई करनी है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तो आपको कैसे दिशा मिलेगी? आपकी सारी ऊर्जा बेकार हो जाएगी। किसी ने लिखा भी था कि ऊर्जा की कमी रहती है। ऊर्जा की हमारे अंदर कभी भी कमी नहीं रहती है। हमारी ऊर्जा जागृत ही नहीं रहती है। अभी आप जिस ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, वो 15 से 20% ही ऊर्जा है। अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, वो 15 से 20% ही ऊर्जा है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना? भगवान ना करे कोई गलत परिस्थिति आए, लेकिन कोई एक्सीडेंटल परेशानी आ जाती है, तो आप देखिए आपकी चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती एकदम बढ़ जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कहीं दर्द भी है। तुरंत आप फुर्तीले हो जाएँगे और एक्शन लेंगे। तो ऊर्जा हमारे अंदर भरपूर है। बस क्या कमी है? ऊर्जा को डायरेक्शन नहीं है। नॉन डायरेक्टिव ऊर्जा है, अलग-अलग जगह खर्च हो जा रही है, फ़ोकस्ड नहीं है। अगर आप उसे फ़ोकस करेंगे, ऊर्जा को, तो क्या होगा? कितनी भी कम ऊर्जा है, कितनी भी आपको लगता है कि भई मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, ऊर्जा की कमी रहती है, तो जितनी भी कम ऊर्जा आप सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ़ उसे आपको सही डायरेक्शन देनी है, सिर्फ़ आपको उसे मार्ग बताना है ना? तो हमें मार्ग बताना है कि इस ऊर्जा को हमें कहाँ लगाना है। अगर आप मार्ग देखिए, आप खुद को ही मार्गदर्शक हैं, लेकिन अगर आपने चलना स्टार्ट कर दिया तो अपने आप आपको मार्ग मिलता जाएगा। चरण मार्गान विज्ञानति, जो चलता है ना, वो मार्ग बना लेता है। चलना तो शुरू करिए, चलना बहुत ज़रूरी है। आप सोचे कि कोई हाईवे आपको मिल जाए घर बैठे, नहीं, आपको जाना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा। हो सकता है कुछ रास्ते आपको खुद बनाने पड़े नए, तो आपको चलना पड़ेगा। और एक बार चलना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या होगा? आपको वो रास्ता मिल जाएगा। उपनिषद का कथन है
चरण मार्गान विज्ञानति। चरण मार्गान विज्ञानति, जो चलना स्टार्ट कर देता है वो मार्ग का भी अनुसंधान कर लेता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहां तक आपको टाइम कॉन्शियसनेस कुछ समझ आया? कोई डाउट है क्या किसी को टाइम कॉन्शियसनेस में? देखिए हमें टाइम के प्रति कॉन्शियस हो जाना है। घड़ी पहने, है ना, घड़ी पहनना स्टार्ट करें। अगर आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो हाथ में घड़ी पहनना स्टार्ट करें, क्योंकि जब जब आप मोबाइल में टाइम देखते हैं उतनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है वहां पे वॉल पे रहेगा ही रहेगा, आपके कोई ना कोई नोटिफिकेशन रहेगा। तो क्या करें, रिस्ट वॉच पहनना स्टार्ट करें और टाइम के प्रति कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। देखें कितना टाइम फ्री है। मान लीजिए लंच कर लिया, लंच करने के बाद आपको अब आगे के 1 घंटे के बारे में तो अपन को पता होता है ना, पूरे दिन के बारे में नहीं पता। आगे के 1 घंटे के बारे में तो पता होता है हमको कि 1 घंटे में मेरी मीटिंग है या नहीं है, 1 घंटे में फ्री हूं या वर्क कर रहा हूं, ये तो पता रहता है ना हमें। क्या लगता है आपको, पता होता है कि नहीं पता होता अगले 1 घंटे का? ज्यादा भारी आगे के भविष्य का नहीं पता, लेकिन अभी नेक्स्ट 1 घंटे में क्या होने वाला है, करने वाले हैं आप, है ना, इतना पता होता है कि नहीं? विद्याधर जी बोल रहे हैं यस। बाकी लोगों को नहीं पता होता, कोई अंदाजा नहीं? बाकी लोगों को क्या लग रहा है? ऋचा जी बोल रही है यस, हंसराज जी बोल रहे हैं यस, है ना। काफी लोगों ने मुझे यस में आंसर दिए कि पता होता है। बस अब इसी समय में आपके जीवन का निर्माण होगा, आपका भविष्य। आप बोलते हैं ना कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या पता नहीं भविष्य मेरा ऐसा क्यों हो गया, मैं तो बड़ा अच्छा करा सबके साथ। सबके साथ अच्छा करने बुरा करने से हमारे कार्मिक जो लॉज हैं वो बनते बिगड़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो तुरंत हमें मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? अगर हम काम कर रहे हैं अच्छे से काम, है ना, अपने कर्मण्य को कर रहे हैं होशपूर्णता के साथ, तो हमें उसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। फल के बारे में भले ही सोचें नहीं, लेकिन हमें फल अच्छा मिलेगा। फल केंद्रित होकर कार्य नहीं करें, कर्मण्य केंद्रित होकर ही कार्य करें। कर्मण्य का मतलब होता है कि किसी कंडीशन में मुझे कैसे एक्ट करना है। कर्मण्य का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई परिस्थिति बनी, उसमें मुझे क्या करना है। मान लीजिए समय मेरे पास 1 घंटे है, बहुत सिंपल सा। इस 1 घंटे का मैं उच्चतम उपयोग भी कर सकता हूं और निम्नतम उपयोग भी कर सकता हूं। इस घंटे का उपयोग मैं अपने जीवन के निर्माण के लिए कर सकता हूं या अपने विध्वंस के लिए कर सकता हूं। इस घंटे का उपयोग, 1 घंटा ही है मेरे पास, इस 1 घंटे का उपयोग मैं अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने में कर सकता हूं या कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जहां पे हूं वहीं बना रहूं। तो अब आपको क्या करना है, अब हम इसके प्रति बस कॉन्शियस हो जाना है कि मेरे पास 1 घंटा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 1 घंटा है, मेरे पास आधा घंटा है, मेरे पास 15 मिनट है, मेरे पास 5 मिनट है, मेरे पास 10 मिनट है। अगर आप 10 मिनट भी फ्री हैं तो साल भर में आपके पास 60 घंटे फ्री मिल गए आपको। कितने मिल गए? 60 आवर्स। ये 60 घंटे अगर आप डीप वर्क करेंगे तो क्या लगता है आपको, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसमें आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, कोई नई स्किल को डेवलप कर सकते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट में आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, 10 मिनट आप कुछ लर्न कर सकते हैं, मात्र 10 मिनट। अगर हम कॉन्शियस हो जाएं तो हमारे 10 मिनट भी बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। हमें क्या लगता है कि अरे 1 घंटा होना चाहिए या 2 घंटे होने चाहिए, लेकिन आप सब देखिए ऑफिस वर्क करते होंगे या कहीं ना कहीं आपका कोई बिजनेस होगा या आप आर्टिस्ट होंगे या स्टूडेंट होंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा 2 घंटे ही आपको फ्री मिले। हो सकता है कहीं पे आपको 10 मिनट का स्लॉट खाली मिल रहा है। आपकी मीटिंग थी 1 घंटे की, लेकिन 40 मिनट में ही खत्म हो गई। हो सकता है आपके पास 10 मिनट 15 मिनट है, लेकिन वो कब रहेगा जब आप कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे। और ये डेवलप कैसे होगी? बार बार जो टेम्पलेट अब हम, है ना, सीखेंगे उसका यूज करके। चलिए, अब एक्स्ट्रा टाइम कैसे बनता है, ठीक है, कैसे हम बनाते हैं एक्स्ट्रा टाइम को।
तो एक्स्ट्रा टाइम को हम बनाते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करके। कैसे? अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करके। जो काम आप 2 घंटे में कर रहे थे, अगर वो आप आधे घंटे में कर लें, है ना? तो क्या होगा? 1.5 घंटे बच जाएँगे। मान लीजिए मुझे खाना बनाने का काम दिया गया है ना, मुझे घर में 4 लोगों का खाना बनाना है। तो हो मैं कई तरीके से कर सकता हूँ। आजकल सभी के पास ऐसे गैसेज़ होंगे जिसमें कम से कम 2 चूल्हे या 3 चूल्हे होंगे, किसी के पास 4 चूल्हे भी होंगे। तो मैं पहला ये भी कर सकता हूँ कि फटाफट जल्दी से, है ना? एक कुकर में दाल चढ़ा दूँ, एक में चावल चढ़ा दूँ, है ना? सब्ज़ी जल्दी से काट के उसको बनाने के लिए मैं रख दूँ या आटा मार लूँ, जो भी है। मैं इनको साइमल्टेनियसली करने की जगह इनको हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं और दूसरा क्या हो सकता है, एक-एक को करें, है ना? पहले चावल बना के रखे, फिर थोड़ा-सा विश्राम कर लिया, फिर दाल बनाने रखी, अब दाल बनाने रखी उसके बाद आटा मारना स्टार्ट किया, फिर दाल बन गई उसके बाद आटा मारना स्टार्ट किया। आटा जब मड़ गया, तब जो है मैंने सब्ज़ी काटी और फिर उसको छौंका, फिर दाल को अलग से छौंका। तो इस दूसरे वाले काम में आपको क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा? कम से कम 2 घंटे? अगर मैं दूसरे प्रोसीजर को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो कितना समय लगेगा? क्या लगता है आपको लगभग? बताएँ मुझे। लगभग 2 घंटे लगेंगे? क्या लगता है आपको? टाइप कर कर बताएँ चैट में। 2 से 3 घंटे, है ना? और अगर पहले तरीके से करूँगा तो आधा घंटे, 1 घंटे, ठीक है? कम से कम मैं 1 घंटा अपना समय बचा सकता हूँ, है ना? अपना 1 घंटे का समय बचा सकता हूँ। तो क्या होगा जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, है ना? फ़ास्ट काम करते हैं, है ना? प्लान्ड काम करते हैं। ये क्या हो गया? प्लानिंग हो गई, है ना? एक पे दाल रख दी, एक पे चावल रख दिया, जल्दी से जो है आपने जो भी सब्ज़ी काटनी है वो काटी, उसको छौंका, फटाफट जो है आपने आटा माढ़ा, दाल अलग से रखी हुई है, आपने कुकर एक उसमें उसका बघार जो भी आपको बनाना है वो बना लिया। जैसे ही कुकर खुलेगा आप उसमें बघार डाल देंगे, तो ये बड़ा फ़ास्ट काम हो गया। तो हमें भी अपने काम को देखना है कि काम क्या है और समय को देखना है ना? टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को हमने सीखा है ना? अब उसको हम टाइम मैनेजमेंट की टेम्पलेट में कैसे फिल करेंगे? उससे क्या होगा हमारा जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा सिस्टमैटिक हो जाएगा। हमें सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं। हम मन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। देखिए, मन से बचने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि जो आपका गुरु कह रहा है ना? जो आपका मेंटर बोल रहा है, तो उसमें आप उस सिस्टम के हिसाब से चलें। अपने मन को बोलें कि अभी थोड़ा-सा रुक जा, थोड़ा-सा मैं अपना काम निपटा लूँ, फिर तेरे हिसाब से चलूँगा मैं, जो मेरा खाली समय है ना? लेकिन जब हमारा काम का समय है, उसमें हम क्या करें? डीप वर्क की आदत बनाएँ। धीरे-धीरे डेवलप होती है ये आदत, आप लोग कर सकते हैं, सभी लोग इसमें सक्षम हैं। अब देखिए हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होती है? हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है हमारी स्पीड से। अगर हम 1 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगा रहे हैं, है ना? तो हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है, लेकिन उसी को अगर हम 12 मिनट में जा पाएँ, 10 मिनट में जा पाएँ, तो क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, डबल हो गई, ठीक है? तो इसके लिए एक एक्सरसाइज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी लोग वॉक करते होंगे, है ना? आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है ना? तो आप क्या करें, जो भी आपकी चलने की स्पीड है, उसमें 10% इंक्रीज़ कर दें। स्पीड को थोड़ा-सा बढ़ा लें। जीवन में आपको आगे बढ़ना है, महात्मा गांधी को आपने देखा होगा, दांडी यात्रा के वीडियोज़ आपने देखे होंगे या आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत तेज़ चलते थे, वॉक करते थे, है ना? उनकी स्पीड जो है, बाकी लोगों से ज़्यादा थी, इसीलिए उनकी न्यूरल सर्किट में जो स्पीड थी, है ना? विचारों की, वो भी ज़्यादा थी। उससे उनके कार्य स्पीडली हो पाते थे। तो आप भी अपनी स्पीड को 10% इंक्रीज़ करेंगे, तो आपका न्यूरल जो सर्किट है, जो न्यूरॉन्स जो हैं इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उसकी स्पीड भी आप बढ़ा पाएँगे, ठीक है? समझ में आया आपको? एक्सरसाइज़ आपको करनी है। क्या करना है? 10 मिनट वॉक करनी है बस, है ना? 10 मिनट वॉक करनी है, लेकिन अपनी जो भी आपकी नॉर्मल स्पीड है, उससे थोड़ा-सा तेज़ स्पीड में करना है आपको, ठीक है? करेंगे?
प्रॉमिस करिए मुझसे, क्या चैलेंज एक्सेप्टेड है आपको? क्या इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप 10 मिनट वॉक करेंगे? प्रॉमिस कर रहे हैं महाशय जी, महेश जी, सभी। किसी को एक्सेप्टेड नहीं है अगर तो वो बता दे, बाकी सभी लोगों के आ रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। जब आप किसी भी चैलेंज को पूरा करते हैं जीवन में, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी आत्मशक्ति प्रबल होती है ना? जब भी आप किसी चीज़ को पूरा करते हैं, तो आप दूसरे कार्यों को भी पूरा करने की क्षमता रखते हैं और बहुत छोटा-सा चैलेंज है, 10 मिनट आपको आज ही वॉक करनी है और उसकी स्पीड बढ़ा के। अच्छी बात है वैष्णवी जी, आप उसमें 10 मिनट 45 मिनट जो वॉक करते हैं ना, उसमें 10 मिनट की स्पीड आपको बढ़ानी है स्पीड 10%। थोड़ा-सा तेज़ वॉक करना है। उससे क्या होगा, हम जब चीज़ों को प्रोसेस करेंगे, हमारी स्पीड बढ़ेगी। इस प्रयोग को आप डेली करें तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना? डेली आप इस प्रयोग को करें, तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी ने चैलेंज को स्वीकार किया है, उसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि इससे आप ही का आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मबल प्रबल होगा, ठीक है? अब हम इस सीक्रेट टेक्निक को सीखेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट की सबसे सीक्रेट टेक्निक है, जिसे बोलते हैं अनशेड्यूल्ड टेक्निक। ठीक है? अभी हम क्या करते थे? नॉर्मल जब हम आपको दिख रही है ये? ये जो शीट है वो आपको दिख रही है ना? क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जब भी टाइम टेबल बनाते थे, तो हम सारा टाइम फिल कर लेते थे। देखा है आपने? 8 से 9 क्या करेंगे, 9 से 10 क्या करेंगे, 10 से 11, 12 सारा हम टाइम फिल कर लेते थे। मन को जो है ना ये बंधन पसंद नहीं है। जब आप उसको बिल्कुल बाँध देते हैं ना, तो मन को ये बंधन पसंद नहीं आता है और आपका जो ये टाइम टेबल है, 2-3 दिन में ही उसका क्रियाक्रम हो जाता है, सब उसको विसर्जित करना पड़ता है ना? तो इसमें क्या है, ये मन के हिसाब की ही चीज़ है, ठीक है? मन को भी आप शामिल करते हैं, मन के विरोध में नहीं जा रहे हैं, मन को भी आप शामिल कर रहे हैं, अपने लाइफ़ की प्लानिंग के लिए। तो इसमें देखिए एक तरफ क्या होता है इस टेम्पलेट में, ये टेम्पलेट आपको दी जाएगी, है ना? तो उसको आपको प्रिंट करवाना है, उसके बाद फिल करना है। अभी आप बना लें, है ना? अपना रजिस्टर जो भी है, कॉपी है उसमें बना लें, इस टेम्पलेट को। तो इसमें जो हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस है ना? उसमें क्या रहते हैं, डेज़ रहते हैं वीक के, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या होता है? दिन, हफ्ते के दिन, है ना? 7 दिन, 7 इसके कॉलम्स बन जाएँगे और जो वर्टिकल रो है ना? वर्टिकल जो कॉलम है, उसमें क्या रहता है? हमारे आधे-आधे घंटे में दिन को डिवाइड करके जब से हम उठते हैं, जो भी आपका फिक्स्ड टाइम है उठने का, जब भी आप उठते हैं, जब भी आपका दिन स्टार्ट होता है, उसके बाद से आधे-आधे घंटे में आप अपने समय को डिवाइड कर दें, रात्रि विश्राम तक। जब आप सोने जाते हैं, तब तक उसे आधे-आधे घंटे में डिवाइड कर दें। इसको आसानी से, आराम से बना लें, इसको आराम से बना लें। जैसे सुबह आप उठे 6 बजे, है ना? तो 6 से साढ़े 6 पहला, फिर साढ़े 6 से 7, 7 से साढ़े 7, साढ़े 7 से 8, ऐसे आपका पूरा समय कब तक आपको इसको बनाना है? रात को जब भी आप विश्राम करते हैं, जब भी आप निद्रा के लिए जाते हैं, नींद के लिए जाते हैं, स्लीपिंग टाइम जो भी आपका, वहाँ तक आपको इसको बनाना है रात को, है ना? इसमें जगह नहीं उतनी, लेकिन आप अपने डायरी में बना सकते हैं, है ना? अब देखिए, अब आपको क्या करना होता है कि जो कि आपका फिक्स्ड शेड्यूल है ना? जैसे मान लीजिए सुबह आप उठते हैं तो कोई वॉक कर रहा है, आधे घंटे की वॉक कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई नाश्ता का टाइम है, उसको तैयार होने का टाइम है ना? मॉर्निंग में कोई मेडिटेशन करता है, जो भी आपका कार्य है, तो उसको आपको फ़िल कर देना है कि भई सुबह 6 बजे उठूँगा मैं,
लेकिन 6 से आधा साढ़े 6 तक मेरा जो टाइम है वो चाय पीता हूँ मैं उठ के या ब्रश किया मैंने, फ्रेश हुआ, तो उसको आप भर दें उसमें, कि ये मेरा उस समय तो पूरा ब्लॉक्ड है, ठीक है? उस समय मेरा ब्लॉक है। फिर ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ, वो भी ब्लॉक है, ऑफ़िस के लिए रेडी होता हूँ, तो वो टाइम ब्लॉक है ना? फिर मैं कम्यूट करता हूँ, कहीं जा रहा हूँ, है ना? रास्ते में हूँ, ऑफ़िस जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, अपने बिज़नेस प्लेस पे जा रहा हूँ, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, उसको आपको फ़िल कर देना है ना? जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसको आपको फ़िल कर देना है कि भई ये मेरा ऑफ़िस टाइमिंग है। 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ऑफ़िस टाइमिंग है ना? तो उनको आप ऐसे ही छोड़ दें, लिख दें ऑफ़िस लिख दें, है ना? और फिर जब आप ऑफ़िस से फ्री हुए, फिर आपका ब्लॉक हो गया। मान लीजिए आप 5 बजे फ्री हुए, तो 5 से साढ़े 5, साढ़े 5 से 6, साढ़े 6 से साढ़े 6, साढ़े 6 से 7, ऐसे जो भी आपका टाइम है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपकी कहीं मीटिंग है, तो उसको भी आप फ़िल कर सकते हैं। मान लीजिए साढ़े 6 बजे आपकी मीटिंग है, तो आप उसमें लिख दें कि कल मैंने कमिटमेंट किया है किसी को मिलने का, मीटिंग है, मीटिंग टाइम। और एक आदत डालें, जब भी आप किसी से मीटिंग करते हैं, तो ऐसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह मीटिंग करें कि वो आधे घंटे में समाप्त हो जाए। ऐसे नहीं कि मिल रहे हैं, घंटों बैठे हुए हैं, गप्पे भी लड़ाने लगे, इधर-उधर की बातें करें। जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है, ये जो 25 मिनट का समय होता है ना, आधे घंटे से कम समय है 25 मिनट। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये जो 25 मिनट जो हैं, उसमें आप किसी भी काम को जितना आपको आगे बढ़ाना है, वो 25 मिनट पर्याप्त है उसको, एक बार में। 25 मिनट का टाइम पर्याप्त है। उसमें आप बहुत डीप वर्क कर सकते हैं, बहुत गहरी बात कर सकते हैं, किसी से जो भी मिलना है, मिल सकते हैं, जो भी आपको डिसीज़न लेना है, ले सकते हैं। 25 मिनट का समय पर्याप्त है। तो 25 मिनट से ज़्यादा किसी भी काम को नहीं लेथेरें। मान लीजिए आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो 25-25 मिनट के कई सारे फ़ोकस ब्लॉक्स हो सकते हैं। लेकिन एक बार में 25 मिनट के फ़ोकस ब्लॉक पे कार्य करने की आदत डाल। जब आप ऑफ़िस में होते हैं, अधिकतर लोगों का रहता है कि मेरा तो ऑफ़िस टाइमिंग है, 10 बजे से लेके 6 बजे तक मेरा तो ऑफ़िस टाइमिंग है। लेकिन पूरे 8 घंटे आप काम नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप उसको फ़ोकस ब्लॉक में करेंगे, 25 मिनट के फ़ोकस ब्लॉक में करेंगे, तो आप अपने काम को ज़्यादा फ़ास्ट कर पाएँगे। जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप जल्दी डिसीज़न ले पाएँगे, आप जल्दी जो है प्रोजेक्ट को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपने लिख दिया। तो अब इससे आपको क्या क्लैरिटी हो जाएगी, जिसकी हमने बात की, टाइम कॉन्शियसनेस की, कि भई इतना तो मेरा बिज़ी है ही, इतना तो शेड्यूल मेरा बिज़ी है, लेकिन उसके बाद कितना समय बच रहा है? किसी के पास 3 घंटे बच रहे होंगे, किसी के पास 4 घंटे बच रहे होंगे, किसी के पास 2 घंटे बच रहे होंगे, है ना? सभी के पास कुछ ना कुछ समय तो बच ही रहा होगा, है ना? तो अब आप अपना जो है, कल आने वाला जो कल है ना, उसका थोड़ा-सा समय का आप लोग ऑडिट करें, कितना समय आपके पास बचा है, कितने घंटे आपके पास बचे हैं, इसको ऑडिट कर लें और मुझे बताएँ, चैट में लिखकर बताएँ। हंसराज जी बोल रहे हैं उनके पास 4 घंटे बचते हैं, बचेंगे कल, ठीक है? 4 घंटे बचेंगे कल। नेक्स्ट डे का उनको अब पता चल गया कि मेरे पास 4 घंटे हैं, तो कितनी बड़ी बात पता चल गई आपको। जिस समय को आप कम मान के चल रहे थे, अब वो आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा है, सोचिए। इन 4 घंटे में आप अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अब उसकी प्लानिंग भी आपको आज ही करनी है, थोड़ी-सी प्लानिंग, है ना? आज करनी है हमें। पांडे जी बोल रहे हैं 3 घंटे, वाह! 3 घंटे हैं आपके पास अपने भविष्य को बदलने के लिए और 3 घंटे हैं आपके पास चिंता करने के लिए। जब आप काम नहीं कर रहे हैं तो
उस समय कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए हैं और चिंता करने में ही मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कोई फिज़िकल एक्शन नहीं है। अपने दिमाग को भी हम दौड़ा नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता क्या करना है। तो उसको पता है कि 3 घंटे कैसे पास करने हैं, 3 घंटे चिंता करके बिताने हैं। समय वही है, कुछ भी कर सकते हैं अपन, लड़ाई भी कर सकते हैं, ईर्ष्या भी कर सकते हैं, किसी की भलाई बुराई भी कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आता है कि वो तो फलाना ऐसा है, वैसा है, और ऐसा करते-करते भी अधिकतर लोग 1 डेढ़ घंटे वेस्ट कर देते हैं, किसी दूसरे की कलीग की बुराई कर रहे हैं, अपने बॉस की बुराई कर रहे हैं, अपने दोस्त की बुराई कर रहे हैं, है ना? तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, रस है, मन को पता है कि अरे 1 घंटे तो इसको बड़ा मज़ा आएगा, जब ये किसी की बुराई कर रहा होगा, भलाई कर रहा होगा। देश में ऐसा हो रहा है, अभी तो क्रिकेट चल रहा है, तो क्रिकेट के बारे में भई मैच देख लिया, पर्याप्त है, खुशी मना ली, गम मना लिया, जो भी है, जीते-हारे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अब उस पे डिस्कशन भी चल रहा है 2-2 3-3 घंटे, और आप बोल रहे हैं कि समय नहीं है ना? तो अब सभी लोगों को पता चल गया कितना समय है, तो चैट में टाइप कर कर मुझे बताएँ कितना घंटे आपके पास है फटाफट, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। 5 मिनट में इस क्लास को मुझे ओवर करना है ना? तो फटाफट बताएँ, क्योंकि मेरे पास जो है 3-4 लोगों के ही रिस्पॉन्स आए हैं। वैष्णवी जी बोल रही हैं साढ़े 3 घंटे, विजय जी 4 घंटे, फहद जी 4 घंटे, है ना? महेश जी 2 घंटे, सोनिया जी 3 घंटे, ठीक है? 6 घंटे, 4 घंटे। चलिए, सभी के पास पर्याप्त समय है ना? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं हो? बिल्कुल भी समय नहीं है, 0 आवर्स, है ना? अगर आपके पास 10 मिनट भी हैं, तो भी आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, तो सभी के पास बहुत पर्याप्त समय है। तो अब आपको क्या करना है, आज ही टेंटेटिव, ठीक है? आपको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि अचानक भी कुछ काम आ जाते हैं। अगर मैं इधर पे लिख दूँ कि भई 8 से साढ़े 8 पे में करना ही है ना? वो हार्ड फास्टनेस नहीं है। क्या चीज़ है कि अब मुझे पता हो कि मेरे पास ये सारे काम हैं, जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम से आपको पता चलते हैं कि आपके पास क्या-क्या टास्क हैं, है ना? सभी लोगों को टास्क मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना आता है, कुणाल सर ने काफ़ी अच्छे से आपको सिखाया है ना? तो आपको पता है कि मेरे टास्क क्या हैं, मुझे क्या-क्या काम करने हैं। अब आपको क्या करना है कि टेंटेटिव, कि जब मैं सुबह 8 बजे जो है, 8 से साढ़े 8 का समय मेरे पास फ्री है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। सिर्फ़ क्या दिमाग में कि ये काम कर सकता हूँ मैं, इस समय का उपयोग करके। फिर दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो भी जितने भी आपके पास काम हैं उस दिन के लिए, उनको आपने नोट किया हुआ है। अब ये टेंटेटिव टाइम जो है ना, उसमें फ़िल कर देना है कि हाँ, इसमें मैं लगभग ये कर लूँगा। इसमें आधे घंटे में प्रोजेक्ट पर काम कर लूँगा। आधे घंटे में घर का काम कर लूँगा। ये आधा घंटा मुझे अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना है। ये आधा घंटा मुझे मार्केट जाना है, मार्केटिंग करनी है। ये 1 घंटा बचा है रात को, ये फ्रेंड्स के साथ मुझे एन्जॉय करना है, क्योंकि वो भी क्वालिटी टाइम में आता है। ठीक है? तो अब आपके पास एक आइडिया है, रफ आइडिया है, मैप है अगले दिन का। देखिए, एक सैनिक जो है, वो कहीं पर पोस्टेड है और उसके पास कोई काम नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो पूरा समय इधर-उधर अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा, है ना? खड़ा है, बैठा है, जो भी कर रहा है, छोटा-मोटा कोई काम कर रहा है, तो वो अपना पूरे टाइम को वेस्ट कर देगा, कुछ भी उसने प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन उसी सैनिक को अगर युद्ध पर भेज दिया जाए, एक ब्लूप्रिंट देकर, एक मैप देकर, और उसे दुश्मन के किसी प्लान को विफल करना है, तो आपको क्या लगता है वो कर देगा? ऊर्जा है उसके पास, ऊर्जा है, अब उसके पास डायरेक्शन भी है, अब उसे पता है कहाँ जाना है। उसे पता है कि मुझे जहाँ पर भी वो पोस्टेड है ना? इंदौर से वो पोस्टेड है, उसको जो है अब पाकिस्तान बॉर्डर जाना है, अटारी सेक्टर में जाना है, इस जगह पर जाना है, ये करना है, इससे मिलना है, इससे बात करनी है। तो अगर वो गाइडेड है, तो क्या होगा? वो अपने मिशन को पूरा कर लेगा,
अगर पूरा नहीं भी कर पाया, तो भी वो पूरी कोशिश करेगा और फल जो है ना? उसने प्रयास पूरा किया और फल कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन वो प्रयास तो करेगा, लेकिन अगर उसके पास कोई मैप नहीं है, कोई भी उसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से आप सभी जो हैं, वो वॉरियर हैं, है ना? सभी लोग एनर्जेटिक हैं, सभी लोग कुछ बड़ा अचीव करना चाहते, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अब आपके पास क्या है? डायरेक्शन भी है, आपको पता है मेरे पास कितना समय है और आपको ये भी पता है मेरे पास क्या काम है। अब आप क्या करें कि उस समय में अपने कार्य को टेंटेटिवली भर दें और अगले दिन जब वो समय आए, उस कार्य को करने की पूरी कोशिश करें। कोई बात नहीं, पूरा नहीं हो पाया, तो आप उसको आगे के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाया तो आप आगे के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन उसको करने की कोशिश करनी है। और जब आपको पता होगा कि मुझे ये काम करना है, तो आप क्या करेंगे? डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे। कोई डिस्ट्रैक्शन है जो कम माने ऐसा काम है जो कम इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप उस पर किसको प्रायोरिटी देंगे? जो आपको ज़्यादा आपके लिए महत्व रखता है। ठीक है? ये टेक्निक आपको समझ आ रही है? ठीक है? समय क्योंकि हो रहा है, तो इसको हम जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ मैं, है ना? जिससे आप सभी अपने-अपने कार्य को करें। तो क्या आपको ये समझ आई टेक्निक? बताएँ मुझे, चैट में लिखकर बताएँ, क्या आपको ये टेक्निक समझ आई? विजय जी बोल रहे हैं यस, दीपक जी बोल रहे हैं यस। शॉर्ट में समझा दूँ? ठीक है, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना? अधिकतर लोगों को समझ आई, ठीक है। देखिए, हमको अपना शेड्यूल नहीं बनाना है फिक्स के इतने बजे यही करना है, यही करना है, यही करना है, रोज़ यही करना है। हम जब शेड्यूल बनाते हैं, तो हफ्ते के सातों दिन के लिए सेम शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो अचानक से आ गई। अचानक से कोई प्रोजेक्ट आ गया, अचानक से कोई काम आ गया, अचानक से कोई मीटिंग आ गई। तो क्या होता है कि हम उस शेड्यूल को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं और फिर हम गिल्ट में आ जाते हैं। ठीक है? इस वजह से बाकी अगर हम थोड़ा भी हमने उसको किया भी है, 4 घंटे नहीं 2 घंटे हम शेड्यूल के हिसाब से चले हैं, उसके बाद भी हम गिल्ट में आ जाते हैं। लेकिन इसमें हमें टेक्निक में क्या करना है कि जो सबसे पहले इस तरीके से एक बना लेना है हमको या प्रिंट करवा लेना है और यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से हमें डेज़ लिख देने हैं और डेट डाल देनी है ऊपर, है ना? तारीख जो भी है वो हमने डाल दी। और नीचे हमने क्या करा, जब हम उठते हैं, उठने से लेके रात को सोने तक, हम समय को आधे-आधे, आधे-आधे, आधे-आधे घंटे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? आधे-आधे घंटे में हम डिवाइड कर देंगे और जो काम हमारे फिक्स हैं कि भई ये तो फिक्स्ड है ही, मुझे पता है कि कल सुबह उठ के मुझे योगा करना है, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करूँगा, उसके बाद ऑफ़िस के लिए रेडी होऊँगा, उसके बाद मुझे जाने में जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आपको समय लग रहा है, वो समय लग रहा है। मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं आप, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कार चलाकर जा रहे हैं। जो भी ऑफिस प्लेस पर जा रहे हैं, जो भी समय लग रहा है। इन सबको फिल कर दें क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जब आप ये फिक्स्ड वाला आपका मान लीजिए अपॉइंटमेंट है ना? डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है आपका, हो सकता है किसी के साथ मीटिंग है, उसको भी फिल कर दें टाइम को क्योंकि मीटिंग तो फिक्स्ड है, आपको उस व्यक्ति से मिलना है, तो उसको फिल कर दें। तो इसके बाद क्या होगा कि आपके पास खाली टाइम जो है बच जाएगा, है ना? मान लीजिए किसी मीटिंग 10 बजे आप 9:30 बजे से उसका इंतज़ार करने बैठे हुए हो। भाई इंतज़ार करने की जगह अपना काम कर सकते हो आप आधे घंटे, जब तक वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, आधे घंटे काम कर सकते हो। आप जो है मान लीजिए जाते हो जब भी अपने ऑफ़िस, तो हो सकता है आप बस से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं पॉडकास्ट सुन सकते हैं कान में लगा के। उस टाइम का उपयोग आप हो सकता है वीडियो आलतू-फालतू के वीडियोज़ देखने में, रील्स को देखने में नष्ट कर दें। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, किसी बुक का पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो अपने समय को कैसे आप माइक्रो मैनेज करते हैं, उसी से आपकी लाइफ की गुणवत्ता निर्धारित होगी। तो इससे क्या होगा जब आप ऐसे कामों को फिक्स काम है उनको भर देंगे, तो जो खाली समय है, वो आपको पता चल जाएगा कि समय कहाँ-कहाँ खाली है। चूँकि हम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं टास्क का पता लगाने के लिए कि मेरे पास ये टास्क है नेक्स्ट डे के लिए, तो अब आप अपने टास्क को फिल कर दें। कुछ टास्क आप देखेंगे 2-2 मिनट के हैं, सिर्फ आप अवेयर रहे उस टास्क के लिए, इस वजह से आपने उस टास्क को पूरा कर लिया।
आपको किसी को कॉल करना था, लेकिन आपको पहले पता ही नहीं था कि मुझे कॉल करना है, लेकिन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में देखा कॉल करना है, आपने 2 मिनट में कॉल कर लिया। फिर फिर आपको पता चला कि भई मुझे किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, है ना? तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया। किसी को आपको पेमेंट के लिए कॉल करना है, आपने कॉल कर दिया और आप आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि आपको समय के प्रति जागृति थी। अब आपको वाक़ई में, है ना? इसको उपयोग करना है, क्योंकि इससे अच्छी टेम्पलेट कोई नहीं है, समय और टास्क दोनों को मैनेज करने के लिए। और इसमें कोई बंधन नहीं है। कभी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं गए, कोई बात नहीं, उस समय वही आपका टास्क था। कभी आप फ्रेंड से मिले, तो वही आपका टास्क है। क्योंकि अपनी जीवन की गुणवत्ता जो है, वो सामाजिक होना, लोगों से मिलना, है ना? एन्जॉय करना। आपको डांस करना है, मान लीजिए अपनी हॉबी, है ना? जो आपने वर्षों से छोड़ रखी है। अब आपके पास समय है आधा घंटा नाइट में, उस हॉबी को कर सकते हैं आप। 15 मिनट जो है आप सॉन्ग सुन सकते हैं। 15 मिनट जो है आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप उस काम के प्रति अवेयर नहीं थे, आपने कहा बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हम अधिकतर यही छोड़ते हैं, बाद में कर लेंगे। नहीं, अब आपको आज ही उस काम को कर देना है। करना है उसको, थोड़ा-सा ही करें, 5 मिनट करें। बहुत से लोग सोचते हैं नई लैंग्वेज सीखूँगा, फ्रेंच सीखूँगा, जर्मन सीखूँगा, लेकिन कब सीखोगे? कोई भी नई भाषा सीखने के लिए 10 मिनट भी बहुत होता है, 5 मिनट भी बहुत होता है। 5 मिनट भी आप नई आदत को, अच्छी आदत को डालने में, अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाएँगे, तो 5 मिनट भी लगाए तो 30 घंटे हो गए। 30 घंटे अगर आप किसी चीज़ को सीखेंगे तो क्या उसमें परफेक्ट नहीं हो जाएँगे? दक्ष नहीं हो जाएँगे? सिर्फ 5 मिनट दिया आपने, ठीक है? और फिर जो समय बचे, उसको अपने जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, उन पर करने में खर्च करें। इसको बोलते हैं अनशेड्यूल्ड टेक्निक, है ना? और इसका आपको उपयोग करना है। तो कितने लोग इस टेक्निक को उपयोग करेंगे? तो भई आप संकल्प लें कि मैं नाइट में ये क्रिटिकल थिंकिंग करूँगा, 15 मिनट आपको देना है, मात्र। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा समय बोल दिया मैंने। जब इसको आप भरेंगे ना, फ़िल करेंगे, तो आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट सोचना है कल क्या-क्या काम है मुझे। अच्छा, ये मीटिंग है, इस व्यक्ति से मिलना है, ये टाइम मेरा बिज़ी है, उसको भर देना है बस। बाकी बचा समय आपको जो है खाली समय हो गया, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम जो हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि भई ये टास्क है मेरे पास। अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको क्या टास्क हैं आपके पास, तो फिर तो आप टाइम का उपयोग कर ही नहीं सकते। लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये टास्क हैं, अब इसको कर लेना है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम का उपयोग करें, है ना? एक टाइम जो है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको रखना ही रखना है और उसी का जो है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको रोज़ करनी है, इसी का आपको संकल्प लेना है। कितने लोग तैयार हैं इस संकल्प को लेने के लिए? कि मैं कुछ करूँ ना करूँ, 15 मिनट जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर करूँगा। कुछ करूँ नहीं करूँ, दिन भर सोता रहूँ, लेकिन कम से कम 15 मिनट क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर करूँगा। और जब ये 15 मिनट आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, तो आपका जीवन जो है ना परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मुझे कल क्या करना है और मेरे पास कब-कब समय है, उस काम को मैं कब-कब कर सकता हूँ। ये दोनों चीज़ पता चल गई। अब आप जो है ना फ़ोकस्ड हो गए। अब आपके पास डायरेक्शन है। अब जो है आपको पता है कि मुझे क्या करना है। अधिकतर लोग काम को क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। जब पता ही नहीं है क्या करना है, तो चिंता आएगी, अपने आप तनाव आएगा, हताशा आएगी, कुछ ख़्याली पुलाव पका सकते हैं हम लोग उस समय में, या हमारे बीते हुए कल की कुछ यादें आएँगी, अच्छी यादें भी आ सकती हैं, बुरी भी आ सकती हैं। उस समय को हम किसी की बुराई में लगाएँगे, किसी की भलाई में लगाएँगे, गॉसिप्स में लगाएँगे, देश-देशांतर की बातें करने में लगाएँगे। तो इसी समय को यूज़ करके आपको जीवन बनाना है। ये सौदा है ना? एक तराजू पे क्या है? ये सब चीज़ें, और दूसरे तराजू पे 15 मिनट हैं।
कि बस 15 मिनट कुछ करूँ नहीं करूँ ठीक है, कोई बात नहीं। 15 मिनट ज़रूर मैं अपने जीवन को बदलने में लगाऊँगा, ये 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट तो कर ही देता हूँ मैं, हर दिन करना है आपको। तो आप इस टेक्निक को उपयोग करके जब आप भरेंगे तो कम से कम क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि क्या-क्या काम है मेरे पास। भले ही आज नहीं कर पाए, एक भी काम नहीं किया, अब उसको आप आगे शेड्यूल तो कर सकते हैं। 1 हफ्ते बाद के लिए, 4 दिन बाद के लिए, कभी आपको जो समय मिले उसको आप लिख देंगे टेंटेटिव में फ्राइडे को कर लूँगा। अब फ्राइडे को जब भी आपको समय मिलेगा, आप उसको कर लेंगे, ठीक है? देखिए आज आप यही करें, सबसे पहले तो क्रिटिकल थिंकिंग से ही दिमाग एक्टिव होगा ना, प्रिंस जी? दिमाग एक्टिव होगा क्रिटिकल थिंकिंग से मुझे क्या करना है, मेरे पास कब समय है। जब ये आपके दिमाग को पता होगा तभी तो एक्टिव होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता कल क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो क्या होगा 10 बजे तो सो के ही उठेगा। उसे पता ही नहीं है क्या करना है। एक व्यक्ति जैसे पता है कि मुझे स्कूल जाना है भई 8 बजे, 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, उसका दिमाग अपने आप काम करेगा कि भई मुझे 6 बजे उठना है, तब जाके मैं 9 बजे पहुँच पाऊँगा। अगर आपको पता ही नहीं हो कि आपको स्कूल जाना है, कि कॉलेज जाना है, कि ऑफ़िस जाना है, तो आप क्या करोगे? कोई भी चीज़ आप प्लान नहीं करोगे। जब भी आप ऑफ़िस पहुँच सभी लोग टाइम पे ही पहुँच जाते होंगे। जो भी आपका समय है, आप टाइमली पहुँच जाते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस समय तक पहुँचने के लिए कब आपको उठना है। आपका मन उसमें फिर आड़े नहीं आता, क्योंकि करना ही है, जाना ही है ऑफ़िस तो। बिल्कुल, काम ना होने पर भी आपको जो है ना 15 मिनट जो है क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, उसमें 1-2 क्वेश्चन जोड़ दीजिए खुद से। सवाल करिए क्यों नहीं किया काम? क्या कर रहा था मैं? जब आप काम को नहीं कर पाएँ, तो क्या जोड़ देना एक और क्वेश्चन उसमें ना अपने क्रिटिकल थिंकिंग में कि भई ठीक है कोई बात नहीं, मैंने काम नहीं किया, लेकिन क्यों नहीं कर पाया मैं? अच्छा, मैं व्यस्त था, कहाँ पे व्यस्त था? कोई मेरा मित्र मिलने आ गया था, उसको भी समय देना ज़रूरी था। चलिए ठीक है। मुझे कहीं जाना पड़ गया आकस्मिक, ठीक है। या फिर मैंने वीडियोज़ देखे मैंने अपने 3 घंटे कहाँ वेस्ट किए? 3 घंटे मैंने वेस्ट किए अ, सोशल मीडिया देखने में, है ना? तो ये 3 घंटे वेस्ट किए। तो जब आपको ये आभास हो, अरे 3 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए थे, तो आप आगे के लिए सचेत हो जाएँगे और उस काम को करेंगे, ठीक है? तो कम से कम 15 मिनट क्रिटिकल थिंकिंग करने का आप सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया है ना? तो कम से कम ये प्रॉमिस आप 1 हफ्ते तक ज़रूर पूरा करें। ठीक है? मैं आप सभी से चाहूँगा, जितने अधिकतर लोगों ने प्रॉमिस किया है मुझसे, है ना? 25 के ऊपर मुझे रिस्पॉन्स आए हैं। तो ये जो आपको क्या करना है, आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि 7 दिन मैं ज़रूर पूरा करूँगा। उससे क्या होगा फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटा-सा चैलेंज है। जीवन में आपने क्या करा? छोटा-सा चैलेंज। आपको जब समय मिले विजय जी और इवनिंग में आप करें, तो बहुत अच्छा होगा, डिनर के बाद भी कर सकते हैं, है ना? डिनर कर लिया, उसके बाद कर लिया या डिनर के पहले आपके पास समय है, तो तब भी कर सकते हैं, है ना? क्रिटिकल थिंकिंग करें कि आपने पूरे दिन जो है, कैसा रहा, क्या किया, है ना? अगले दिन आपको क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग में आपको क्या करना है, खुद से सवाल पूछने हैं, आज दिन भर मैंने क्या किया, ठीक है? अब मैं कल क्या करने वाला हूँ? कल कब-कब मेरे पास समय है। इससे क्या होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आपको पता होगा कि समय कब है मेरे पास, है ना? और मेरा मन जो है, अब ये करूँगा तो खुश रहेगा, है ना? ये आधा घंटा बचा है, इस आधा घंटे में गाना गाऊँगा तो यार मज़ा आ जाएगा या गाना सुनूँगा तो मज़ा आ जाएगा या मूवी देखूँगा तो मज़ा आ जाएगा। जो भी आपकी हॉबी है, उसको कर सकते हैं। मन भी प्रसन्न रहेगा, ठीक है? तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आपने 2-2 जो है ना? 2 चैलेंजेस लिए हैं। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग करने का और 10 मिनट वॉक का। याद रखिएगा, है ना? इन दोनों को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुछ भी भूल जाएँ, लेकिन ये दोनों ज़रूर याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि इसी से आपका जो है आत्मविश्वास प्रबल होने वाला है, प्रगाढ़ होने वाला है। ठीक है? आज का सेशन कैसा लगा आपको? आज का सेशन आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बता दें जाते-जाते, है ना? देखिए, ये वीडियो जो है, इसका लिंक आपको कल तक मिल जाएगा, ठीक है? और बाकी आपको आज का सेशन कैसा लगा, वो ज़रूर बताएँ।
माइंड ब्लोइंग, थैंक यू, नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया, थैंक यू सर। है ना? तो आपने देखिए इतने अच्छे-अच्छे मुझे रिमार्क्स दिए हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो अच्छा लगा होगा, है ना? अब इसको उपयोग करना है वो भी आज ही से, ठीक है? आज ही से आपको उपयोग करना है, कल पर नहीं छोड़ना है ना? कल पे नहीं छोड़ेंगे हम। ऋचा जी बोल रही हैं आज से पहले अगर ये टेक्निक पता होती तो जीवन में पता नहीं कहाँ होते। देखिए आप अब जहाँ पे भी हैं उसके लिए शुक्रिया करें, है ना? चलिए, सभी लोग जो है ना अहोभाव के साथ परमात्मा ने देखिए हमें कितना कुछ दिया है, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर और इतनी सारी चीज़ों से नवाज़ा है हमें, घर है, पैसा है, एजुकेशन है, तो इसके लिए शुक्रिया करें, है ना? परमात्मा को धन्यवाद करें, गॉड को, अल्लाह को इसके लिए धन्यवाद करें कि मुझे इतना कुछ दिया है और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना सीखें, इससे स्ट्रेस कम होता है, तनाव कम होता है, क्योंकि कितना कुछ है धन्यवाद करने के लिए। अरविंद जी मेरे यहाँ से तो शायद जो है वाईफ़ाई ठीक काम कर रहा है। मेबी आपके साथ जो है कोई प्रॉब्लम हो उस वजह से डिस्कनेक्ट रहा। और किसी को भी सेशन बीच में डिस्कनेक्ट लगा क्या? नहीं? पूरा था सेशन ना? चलिए ठीक है ना? तो इसका जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, इसके वीडियो को देखें और दोनों जो आपने लिए हैं, है ना? चैलेंजेज़ उनको पूरा करना है। ठीक है? जिसको लगा हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे तरफ से अगर कोई परेशानी हुई हो और बाकी मेबी ये टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, है ना? चलिए, कभी ऐसा लगे तो आप वीडियो को ऑफ कर देंगे, तो उससे आपका थोड़ा-सा स्पीड बढ़ेगा, है ना? चलिए, एक बार और फिर से हम कविता जो हमने कही उसके बाद उसी को आप दोहराएँ, जो ना जागा आज भी बोले, जो ना जागा आज भी, जो ना जागा आज भी, वो कल कैसे ठाए, जीवन धागा सरक रहा, कोऊ ना पकड़ पाए। जीवन धागा जो है सरकता जा रहा है, कोई नहीं पकड़ पाएगा अगर आज नहीं पकड़ा तो। जो जागा है आज ही, वो ही कल भी पाए। जो आज जगा हुआ है, वही कल जागा हुआ रहता है और एक-एक धागा जोड़कर रस्सी है बन पाए, एक-एक धागा जोड़कर रस्सी है बन पाए। चलिए, आपने मेरा सत्र जो है अटेंड किया और मुझे इतने तन्लीनता के साथ सुना, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इसको जीवन में उतारें क्योंकि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका यहीं से स्टार्ट होगा, जीवन बदलना स्टार्ट हो जाएगी मात्र 15 मिनट देकर, है ना? तो अपने 15 मिनट कम से कम जिसे आप वेस्ट करने वाले हैं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करें और आपको शुभ रात्रि, नमस्कार।